जो कमाते हैं शाम को खा लेते हैं, सुबह कोई बीमार हो जाए तो उसकी दवाई के पैसे नहीं होते। भी ईरान ने तो कहा है हमसे पेट्रोल ले लो, लेकिन इनको शर्म नहीं ना आती। हम लोग काम करेंगे कि लाइन में जाएंगे? ये आवाम के बारे सोचो नहीं तो रोजे मैशर इन्हों का गिरेबान हो गया, आवाम के हाथ होंगे। हर हुकूमत की तरफ से दिखावा ही दिखावा है और कुछ भी नहीं। और ना ये हुक्मरान इस काबिल हैं कि आवाम को कुछ दे सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अलीना इमदाद है और आप देख रहे हैं TTM। क्या वाकई हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है? यहाँ से वक्ती सहारा दिया जा रहा है। पेट्रोल महंगा हुआ था तो उस टाइम पर ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, स्पीडो बस को फ्री कर दिया गया था। अब पेट्रोल 80 रुपये सस्ता कर दिया गया है। जहाँ एक तरफ ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पेट्रोल 600 रुपये फी लीटर तक जा सकता है, ऐसे में पेट्रोल का 80 रुपये सस्ता होना आवाम के लिए रिलीफ है या कोई नया बोझ? क्या वाकई पाकिस्तान की माशी बदहाली की बुनियादी वजह पेट्रोल और गैस की बढ़ती हुई कीमतें हैं? तो खत्ते के दूसरे ममालिक अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और श्रीलंका जैसे ममालिक में पेट्रोल इतना महंगा क्यों नहीं हो रहा? ये जंग सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों लगी हुई है? आखिर कब खत्म होगा महंगाई का ये तूफान? इस बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद लोगों से उनकी राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सईद। तो सही साहब, हमें ये बताएं कि क्या पेट्रोल और गैस की बढ़ती हुई कीमतें आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर असर डाल रही हैं? सिर्फ असर, रोजमर्रा जिंदगी रह कितों गई है, खत्म हो चुकी है। क्यों? लेकिन मरियम नवाज ने तो 80% भी अब आप लोगों को दे दिया, पेट्रोल के अंदर रिलीफ कर दिया, उसके बावजूद भी ਤੁਹਾਡੀ सलाह है कि मरियम नवाज ने 80 रुपये कोलो देने ने, वो घूम फिर के सर्कल है साड़ी जेब तो ही जाने ने। स्पीडो मैट्रो सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, स्पीडो गवर्नमेंट दी मिला चल रही ने, तो कट के देने ने, टैक्स के पैसे तो जाने ने। लेकिन वो और भी तो बहुत कुछ कर रही हैं, की कर रहे ने? काफी जगह पे रिलीफ आपको मिल रहा है, स्पीडो मेट्रो वही फ्री हो गई है। नहीं, किस तरह हो गई है? वो साड़ी जेब तो ही जाने ने दोबारा भी। लेकिन वो आप लोग का बहुत ज्यादा आपकी मरियम नवाज मदद करे, टैक्सीज आप लोग की खातिर निकाल रही है, स्कीम्स आप लोग की खातिर निकल रही है, लाहौर आपका अपडेट हो रहा है। लाहौर में असी चटना है, बाकी पंजाब नहीं है, सिर्फ लाहौर की हद तक पंजाब है कि ये बजट सारा जड़ा होंदा सिर्फ लाहौर ते खर्च करना होंदा है। तो आप मरियम नवाज को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो क्या करे क्या ना करे? पैगाम सिर्फ एक ही है कि आवाम के बारे सोचो नहीं तो रोजे मैशर इन्हों का गिरेबान हो गया, आवाम के हाथ होंगे। अच्छा, कई जगह ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि पेट्रोल 600 रुपये फी लीटर तक एक महीने तक चला जाएगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिथे किसी का दाल लगता फिर आवाम तो जी रही है जिस तरह जी रही है, गुरबत नाल कोई नहीं है। तो पेट्रोल 600 रुपये फी लीटर तक जाएगा तो आपको लगता है कि आवाम को इसके ऊपर चुप रहना चाहिए, कुछ बोलना भी चाहिए, कुछ करना चाहिए? आवाम की करेगी? आवाम जरा बाहर निकल रहा अंदर कर देंगे ने। आवाम जी है रोटी है, 2 बंदे की 400 रुपए की रोटी लैके आए हैं, सानू मारन टुरे हुए ने। इन्हों कहो खुदा का ना लवो, अगे रोजे मैशर अल्लाह की बारगाह से भी जवाब देना है। जो कमाते हैं शाम को खा लेते हैं, सुबह कोई बीमार हो जाए तो उसकी दवाई के पैसे नहीं होते। ये लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि 80 रुपये पेट्रोल सस्ता, फिर दूसरी चीजें पेट्रोल की वजह से महंगा कितना किया है? ये तो आप हमें बताएंगे। 200 रुपये महंगा करके 80 रुपये दोबारा वापस करके हम पे एहसान कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें, अगर वो महंगा कर लेते आप लोगों ने क्या कर लेना था? तो वो 1000 रुपये भी कर ले, हम क्या करेंगे? तो ये तो बात है, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, अगर 600 रुपये फी लीटर तक पेट्रोल चला गया तो आम आवाम को क्या करना चाहिए? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आवाम को बताएं। आम बाहर निकलते हैं ना, उसका गला घोट देते हैं, मर जाओ, घर में भी मरो बाहर भी मरो, आवाम के लिए सिर्फ मौत है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ना ये हुक्मरान इस काबिल हैं कि आवाम को कुछ दे सकें। तो आप मतलब चाहते हैं कि हुकूमत बदले या इस तरह का कुछ हुकूमत बदलने के ऊपर भी आपका? बदले ना, हुकूमत सुबह हर घर के आगे ना वो ड्रिप नहीं होती खून वाली, वो एक एक रख के जाए, हर घर से एक एक खून की थैली लेके जाए, वो बेच के अपना निज़ाम चलाएं। लेकिन हर हुकूमत के अंदर महंगाई है, ये सिर्फ इसमें हुकूमत की तरफ से नहीं, इस हुकूमत ने तो फिर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब दिया, रिलीफ दिया, हर जगह से स्कीम्स आ रही हैं। लेकिन अगर आप दूसरी हुकूमतों को देखो तो आपको कुछ भी नहीं स्कीम दिया। उसके लिए है जो उनके खास बंदे हैं, हमारे लिए नहीं है। लेकिन इंटरनेट पे तो पूरी जगह मतलब ये है। हमें इंटरनेट को क्या करेंगे, कुछ नहीं देते किसी को। कर्जा लेने जाओ ना, पहले प्रॉपर्टी के कागज मांगते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी ना वो कागज किधर से लाएगा? तो आप इस पे मतलब क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप प्रॉपर लोगों को बताएं कि क्या मतलब करें, वो क्या निकले इस सब के लिए बाहर? बाहर बिल्कुल निकलना चाहिए, ठीक है, और हमें एहतजाज करना चाहिए, ये हमारा हक है।
तो आप दूसरी हुकूमत के लिए एहतजाज करेंगे कि अपने लिए कि अपने लिए करेंगे, दूसरी हुकूमत को हमें खाना नहीं दे के जाती, अपने लिए करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वकास हसन। तो वकास हसन साहब, हमें बताएं कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो माशी बदहाली है उसकी वजह पेट्रोल और गैस की बढ़ती हुई कीमतें हैं? बिल्कुल ऐसा ही है जी, हर तरफ में यही बहरान है, पूरा मुल्क के अंदर यही बहरान है। अदर कंट्री में देख लें ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ना चाहते हुए भी आवाम बेरोज़गार होगी, हर मामला चाह रहा है। तो ये हुकूमत नाअहली है हुकूमती, इसका कुछ क्या कर सकती है? आम पब्लिक क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन हुकूमत ने जो है सिर्फ पेट्रोल कम भी तो की है, आप वो भी तो देखें। ये पेट्रोल कम करना क्या है कि 150 अबव करके साथ ही 80 का रिलीज दे दिया। ये कोई वो आवाम को सब्सिडी तो नहीं ना, या तो एक पूरी पेट्रोलियम मसनूआत की जो है चीज़ उसका एक कार्ड बना के हर घर में कन्वे किया जाए तो फिर समझ में आता है। अदरवाइज तो इसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आता। जो मर्जी करी जाइए, अल्लाह को जवाब दे, यही है। तो रिलीफ और दूसरे तरीके से भी तो आ रहा है। ऑरेंज लाइन जो होगी, मेट्रो बस होगी, वहाँ पे भी तो आपको फ्री ट्रांसपोर्ट मिल रही थी जब पेट्रोल महंगा था। इतना टाइम किसके पास है? बेरोज़गारी इतनी है कि आदमी उधर जाके कितना लाइनों में लग के टाइम का कितना ज़्या है कि 1 लाख बंदा उधर पैसेंजर जो है वो ट्रैवलिंग कर रहा है। अब वो 2 घंटे पहले लाइन में लगा रहेगा, फिर उसके बाद जाके जी फ्री की बारी आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ धोखा है। तो और आप समझते हैं कि ये रिलीफ नहीं है हुकूमत की तरफ से, कि दिखावा है और धोखा है? हर हुकूमत की तरफ से दिखावा ही दिखावा है और कुछ भी नहीं है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ धोखे दही और कुछ नहीं है। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी हुकूमत को कि वो पेट्रोल की तरफ से या वैसे दूसरी तरफ से कि आपके घर के अखराजात वगैरह जो है शायद उसकी वजह से पूरे नहीं हो रहे हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से, तो उसकी तरफ से अगर आप कोई हुकूमत को पैगाम देना चाहे, आपके लिए कुछ करे? बस हुकूमत खुदा का खौफ करे और कुछ ना करे, सिर्फ खुदा का खौफ करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अजीम एहसान। तो अजीम एहसान साहब, हमें बताएं कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर आपको लगता है कि पेट्रोल की जो गैस की बढ़ती हुई कीमतें हैं वो असरअंदाज कर रही हैं? बहुत ज़्यादा कर रही हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा हमारे ज़िंदगी में असरअंदाज कर रही हैं, क्योंकि हमारा बहुत कुछ है जो पेट्रोल के साथ चल रहा है। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो उसकी वजह से हर चीज़ महंगी होगी, महंगाई होगी, हर चीज़ के ऊपर जाएगा। जो मज़दूर तबका लोग हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है। हमारी अगर देखा जाए, हम जो सैलरी लेते हैं ना, सैलरी हमारी वही है, लेकिन ज़रूरियत ज़िंदगी जो चीज़ें हैं ना वो भर रही हैं। हमारे लिए वो बड़ी मुश्किल हो रही है। बच्चों को जैसे स्कूल छोड़ना है, पहले तो हम जब जाते थे ना बच्चों को स्कूल छोड़ने, अब हमारे लिए वो भी मुश्किल हो गया हुआ है। पेट्रोल के पैसे ज़्यादा होने से हमें बहुत दिक्कत हो रही है इस चीज़ की, क्योंकि इसके साथ बहुत कुछ होता है। सब कुछ भर जाएगा, दालें भर जाएंगी, घी भर जाएगा, ज़रूरत ज़िंदगी जो भी है ना वो भर जाएगी इसके ऊपर आके। ठीक हो गया। तो आप हमें बताएं कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं कभी बढ़ रही हैं कभी कम हो रही है। पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, 80 रुपये सस्ती कर दी गई है, तो ये आवाम के रिलीफ है कि दिखावा करी है हुकूमत? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये रिलीफ तो नहीं मुझे नज़र आ रहा है। ये रिलीफ उनके लिए है जो लाइनों में लगेंगे, उसको देखेंगे, करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमने ना इनको एक आईडी कार्ड देंगे, नंबर बताएंगे, नंबर पे आप करें, उस नंबर पे जाके आपको करेगा। ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, इतनी लंबी लाइन में कौन लगेगा? हम लोग काम करेंगे कि लाइन में जाएंगे? आप खुद समझते हैं। अगर हमें कोई रिलीफ देना है ना तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमें वो खुद रिलीफ दें, अपने पास से रिलीफ दें। अपने पास से क्यों नहीं वो हमें रिलीफ देती हैं? आप हमें ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आशिर। हाशिर साहब, तो ये बताएं कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पेट्रोल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से मुतासिर हो रही है? जाहिर है सबकी मुतासिर हो रही है, पूरी दुनिया में ये जो है ना चल रहा है पेट्रोल का इशू, वो तो होगी। तो ये बताएं, जो 80 रुपये पेट्रोल दोबारा सस्ता हुआ है पहले महंगा करके, उसके ऊपर ये रिलीफ है आवाम के लिए या सिर्फ हुकूमत दिखावा कर रही है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रिलीफ कभी होता था जब 150 रुपये का पेट्रोल था, और अभी भी ईरान ने तो कहा है हमसे पेट्रोल ले लो, लेकिन इनको शर्म नहीं ना आती। इन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है हमसे, तो जाहिर है इन्होंने तो अपनी जेबें भरनी है। 80 हो या 120 हो, ये तो ड्रामेबाजी है सारी इनकी। हम अब ये क्या समझते हैं, मतलब आवाम को नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम साहब, हमें ये बताएं कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उसके अलावा इतने मसले मसाइल जो मुल्क में चल रहे हैं, उसके बाद पेट्रोल की कभी कीमतें बढ़ रही हैं कभी कम हो रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, हुकूमत वाले हैं वो बेहतर जानते हैं, हम गरीब लोग हैं, क्या समझे। हम दिहाड़ी लगाते हैं, कभी लगती है कभी नहीं लगती। ये कभी पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, कभी हल्का कर रहे हैं। इसकी वजह से महंगाई भी ज़्यादा हो रही है, बच्चों के खर्चात भी बहुत ज़्यादा है हमारे। और समझ लो कि इधर जाते हैं, कहीं काम होता है कहीं नहीं लगता। हम तो बस यही कह सकते हैं कि हुकूमतदार हमारे लिए कोई अच्छा फ़ैसला ले और अच्छी सोच लेके आए हमारे लिए।
तो जो अब आप अपनी तरफ से हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे, जो पेट्रोल की कीमत अब बढ़ रही है एकदम से कम, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कोई आवाम को उनको दो अगर आप पैगाम वगैरह, तो क्या पैगाम देंगे आप? हम तो मरियम नवाज को यही पैगाम देंगे कि हमारी सहूलत मज़ीद अच्छी करे और हमें बिगाड़े ना, क्योंकि हम बिगड़ेंगे ज़ाहिर है हम वोट भी उनको ही देने वाले हैं, हर चीज़ उनको देनी है। तो लिहाजा ये मेहरबानी है महंगाई थोड़ी सी कम करें हमारे लिए, पेट्रोल भी कम करें, क्योंकि हम रिक्शे ड्राइवर 100 मामलात होते हैं कि बंदा बच्चे रोटी किस तरह कम करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद। तो शहजाद साहब, हमें ये बताएं कि दूसरे ममालिक जैसा हिंदुस्तान, श्रीलंका हो गया, वहाँ पे जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो नहीं इतनी बढ़ रही है, पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही है? क्यों पाकिस्तान में खाली जंग लगी हुई है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी हुकूमत को चाहिए ना, ये देखिए दूसरे जो मुल्क है वो अपनी अवाम को रिलीफ देते हैं, हमें तो कोई रिलीफ नहीं है। पहले पेट्रोल बढ़ाया, अब कम कर दिया, ये रिलीफ दे दिया, ये लॉलीपॉप दिया हमें और कुछ नहीं दिया। हुकूमत ने इससे आगे क्या करी? हर चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है। गरीब आदमी का जो जीना मुश्किल हो गया, हर गरीब आदमी के लिए देखे ना, हर चीज़ महंगी हो रही है, दाल चीनी आटा हर चीज़ महंगी हो गई। ये लॉलीपॉप दे जा रहे हैं बस और अवाम को। लेकिन हुकूमत ने जो है ऑरेंज लाइन मेट्रो बस स्पीडो जब पेट्रोल महंगा हुआ था उस टाइम पे फ्री की थी, तो आपको लगता है कि वो सही इकदाम था कि और इकदाम उठाने चाहिए दोबारा उन्हें? इसके अलावा अवाम को और रिलीफ देना चाहिए ना, ये हर इंसान तो नहीं जाता वहाँ पे। कोई मेट्रो में हर यानी कि जो गरीब आदमी है उसने साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे जाता है, उसने 800 की 1000 रुपये की दिहाड़ी लगानी है, तो उसमें क्या उसको होगा? पेट्रोल ही इतना महंगा हो गया।